हम लोगों ने पिछले दिनों प्रदेश में आयोजित फार्मा कॉन्क्लेव एंड हेल्थ टेक कॉन्क्लेव ने उत्तर प्रदेश को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मैप पर एक नई और उसी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए आप इस सेक्टर से जुड़े हुए 17 निवेशकों को एलओसी जारी किए जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आज के इस संक्षिप्त समारोह में आप सभी निवेशकों का प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। आपका यह निवेश केवल फार्मा और मेडिकल डिवाइस के क्षेत्र में निवेश नहीं बल्कि प्रदेश की 25 करोड़ जनता के विश्वास के साथ आप सब जुड़ रहे हैं। लगभग 2000 करोड़ का यह निवेश मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग एंड मेडिकल डिवाइस प्रोडक्शन को एक नई गति प्रदान करेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में प्रदेश को एक महत्वपूर्ण ऊंचाइयां प्रदान करने में भी अपना योगदान देगा। इसके कारण प्रदेश के अंदर स्किल एंड अनस्किल मैन पावर 10,000 से अधिक यूथ को इसके साथ जोड़ने में भी मदद मिलेगी। हम सब इस बात को जानते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आज विजनरी लीडरशिप देश को प्राप्त हो रहा है, उसके कारण हम सब नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में ने एक नई ऊंचाइयों को छुआ है। फार्मा सेक्टर में भी आज भारत 200 से अधिक देशों के लिए सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध कराने में सफल हुआ है और उस दिशा में तेजी के साथ भारत ने सफलता प्राप्त की है। भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के नाते उत्तर प्रदेश के अंदर ये संभावनाएं तो थीं, लेकिन ये जमीनी धरातल पर उतरे इसकी दिशा में जो प्रयास होने चाहिए थे उसका अभाव था। और मुझे प्रसन्नता है कि आज इस फील्ड में एक सामूहिक प्रयास का परिणाम जमीनी धरातल पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। और यह उत्तर प्रदेश के अनुरूप एक अनलिमिटेड पोटेंशियल के स्टेट के अनुरूप फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस के फील्ड में इस नए निवेश से वह सभी संभावनाएं आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पिछले 9 वर्ष में जो कार्य प्रदेश के अंदर किए गए हैं, सरकार की स्पष्ट नीति और साफ नियत के कारण आज भारत की जो प्रदेश पहले एक बीमारू राज्य के रूप में था, आज टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है और बीमारू राज्य से वह मुक्त हुआ है। प्रदेश की जीएसडीपी को हम लोग 13 लाख करोड़ रुपए से बढ़ा करके आज 36 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश उपद्रव प्रदेश नहीं बल्कि अपने आध्यात्मिक और विरासत प्रदेश होने के नाते एक उत्सव प्रदेश के रूप में अपनी एक नई पहचान को आगे बढ़ा रहा है। यूपी का जो एडवांटेज आप सबके लिए है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतना बड़ा मार्केट, फैक्ट्री से फार्मेसी तक एक सीमलेस सप्लाई चेन नेटवर्क उत्तर प्रदेश के अंदर आपको प्राप्त होगा। एक्सप्रेसवे, देश के अंदर रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क, एयरपोर्ट, मेट्रो, रैपिड रेल के साथ साथ वाराणसी से हल्दिया देश का पहला इनलैंड वाटरवे
उत्तर प्रदेश के अंदर है। 75,000 एकड़ का लैंड बैंक उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारा वर्क फोर्स है, यह 56% वर्क फोर्स है जो युवा है और जो आपको हर एक सेक्टर में कार्य करने वाला उस प्रकार का एक सस्ता वर्क फोर्स आपको यूपी के अंदर उपलब्ध होगा। हमने अपने युवाओं को स्किल, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से जोड़कर मार्केट रेडी एंड इंडस्ट्री रेडी वर्क फोर्स बनाया है। स्किल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स का संगम आज उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध है। प्रदेश में वर्तमान में 21,000 से अधिक स्टार्टअप्स सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। हम लोगों का हमेशा से इस बात को मानना रहा है कि विकास की पहली शर्त कानून का राज है। और पिछले 9 वर्ष के अंदर ये देखने को भी मिला है। एक फेयरलेस बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ट्रस्ट इन डूइंग बिजनेस का एक कंप्लीट इकोसिस्टम आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर विकसित हुआ है। प्रदेश ने पॉलिसी पैरालिसिस से पॉलिसी स्टेबिलिटी की ऐतिहासिक यात्रा भी तय की है। इस दिशा में अगर आप देखेंगे तो 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में हमारे पास हैं। निवेश मित्र है, निवेश सारथी है, उद्यमी मित्र ने उद्योगों के लिए एक सुगम, पारदर्शी और भरोसेमंद वातावरण बनाने में अपना योगदान किया है। डीरेगुलेशन रैंकिंग में देश में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। सभी 23 प्राथमिक सुधार हम लोगों ने प्रदेश में 100% लागू किए हैं और व्यापार करने के अनुकूल एक पारदर्शी व्यवस्था यहां प्रदेश में सुनिश्चित किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश का एक अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश ने स्थान बनाया है। डीक्रिमिनलाइजेशन के द्वारा हमने जो 13 राज्य अधिनियम थे उनमें लगभग 99% आपराधिक प्रावधानों को पूरी तरह हम लोगों ने प्रदेश के अंदर समाप्त भी किया है। प्रदेश के अंदर एमएसएमई का एक बेहतरीन हमारे पास नेटवर्किंग है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के पास मौजूद हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 9 वर्ष में प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो 14,000 कारखाने 2017 तक यूपी के अंदर बड़े कारखाने यहां पे स्थापित हुए थे, आज उनकी संख्या 32,000 से अधिक उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। अब प्रदेश में एमओयू केवल कागजों तक सीमित नहीं है। ग्राउंड ब्रेकिंग से लेकर के उत्पादन और व्यापक रोजगार सृजन तक ठोस परिणाम भी वह उपलब्ध करा रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि लगभग 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हम जमीनी धरातल पर उतारने में सफल हुए हैं और लगभग 7 से 8 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए हमारे पास तैयार हैं। हम कुछ यानी 1 सप्ताह के अंदर उसको ग्राउंड ब्रेकिंग करने की क्षमता वर्तमान में रखते हैं। देश के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का 55% यूपी के अंदर हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का भी 55 से 60% मैन्युफैक्चरिंग आज के दिन पे उत्तर प्रदेश के अंदर ही हो रहा है। और जैसा कि यहाँ पे सचिव एवं आयुक्त FSDA ने आपको बताया भी है, जो फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस की जो हमारी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अंतर्गत यहाँ पे हम लोग और ब्याज सब्सिडी भी उपलब्ध करवा रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, और उसे एक्सपोर्ट आधारित प्रोडक्शन उपलब्ध कराने के लिए भी यहाँ पर हर प्रकार की सुविधा राज्य सरकार उपलब्ध करवा रही है। FDI एंड फॉर्चून 500 की हमारी पॉलिसी उत्तर प्रदेश के अंदर एग्जिस्ट कर रही है।
औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन की 2022 की भी प्रदेश सरकार की नीति यहां पर पहले से ही कार्यरत है और उसको हम लोगों ने आगे एक्सटेंड भी किया है। प्रदेश में आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा हुआ है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स और मेडिकल कॉलेजेस की संख्या भी बढ़कर के आज हमारे पास बढ़कर के जो 2017 में 40 थी, आज वो बढ़कर के लगभग 83 मेडिकल कॉलेजेस वर्तमान में प्रदेश के अंदर संचालित हो रहे हैं। नर्सिंग कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है। हर मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज भी संचालित है। अच्छी फैकल्टी है और अच्छा प्रशिक्षण भी वहां पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही आयुष विश्वविद्यालय राज्य के अंदर संचालित हो चुका है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी यह भी लखनऊ में संचालित हो चुका है और भी अन्य तमाम प्रकार की सुविधाएं हम लोगों ने इस फील्ड में उपलब्ध करवाई हैं। ललितपुर बुंदेलखंड में हमारा फार्मा पार्क लगभग 1500 एकड़ क्षेत्रफल में यह फार्मा पार्क वहां विकसित किया जा रहा है। इसमें प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, बल्क ड्रग फॉर्मुलेशन एंड इससे जुड़े हुए अन्य उद्योगों के लिए भी वहां पर लैंड उपलब्ध कराया गया है। दिल्ली नागपुर औद्योगिक कॉरिडोर के प्रभात क्षेत्र में यह फार्मा पार्क आता है। यहां पे सभी प्रकार की अन्य सुविधा देने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और इसको लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क ग्रेटर नोएडा के यहां पर हम लोग 350 एकड़ क्षेत्रफल में इसको विकसित कर रहे हैं, जिनमें 100 से अधिक कंपनियां जुड़ चुकी हैं। यहां पे यूएस FDA टेस्टिंग लैब स्थापित करने की भी हमारी योजना है। आज हम EI, जीनोमिक्स, टेलीमेडिसिन, प्रिजन मेडिसिन, डीप टेक, मेड टेक, हेल्थ टेक एंड क्लिनिकल रिसर्च को बढ़ावा देकर के इनोवेशन बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी ड्राइवन हेल्थ इकोसिस्टम के निर्माण की दिशा में भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक रिलायबल पॉलिसी पार्टनर के रूप में आपके साथ खड़ी है। आज हम उत्तर प्रदेश में SSS यानी सेफ्टी, स्टेबिलिटी एंड स्पीड की गारंटी दे रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश ट्रस्ट एंड टाइमली डिलीवरी के रोल मॉडल के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। हमारा संकल्प है कि उत्तर प्रदेश भारत का अग्रणी फार्मा एंड मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग का हब बने और इसके लिए आपने शुरुआत की है तो मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं और आपके सफलतम निवेश के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जैसे फार्मा कंपनी के आवेदन सर FSDA और SUP